हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि सेक्शन 157 और बीएसए में ही होस्टाइल विटनेस को डील किया गया है। तो पक्षद्रोही साक्षी क्या होते हैं, किस तरह के साक्षियों को पक्षद्रोही यानी होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर किया गया है, बस वही मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। लेकिन सिर्फ उतने से वीडियो को जानने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, चाहे आप लीग कंपटीशन के एस्पायरेंट हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या एपीओ की कर रहे हो, या फिर आप एक लीगल प्रैक्टिशनर हो, या फिर आप लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हों। आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो होस्टाइल विटनेस के बारे में और क्या क्या बातें जाननी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वही हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है, जब सेक्शन 157 का थोड़ा सा मैंने हेडिंग पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि कौन से सिचुएशन में कोई भी पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न कर सकता है, ये थी उसकी लाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी जब चाहे बिना कोर्ट की परमिशन से कोई भी पक्षकार जो है अपने साक्षी से प्रश्न कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो उसी के बारे में कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होस्टाइल विटनेस के बारे में, वही अभी हम देखेंगे। तो एक एक लाइन हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसका मतलब समझते हैं। तो सेक्शन 157 ऑफ बीएसए कन्फर्स डिस्क्रिएशन ऑन द कोर्ट टू परमिट अ विटनेस टू बी अ क्रॉस एग्जामिन बाय अ पार्टी कॉलिंग हिम। तो जैसे किसी पक्षकार ने अपने किसी साक्षी को अपने फेवर में, अपने पक्ष में बयान देने के लिए, गवाही देने के लिए जब कोर्ट में बुलाया और उस पक्षकार को ये पता चला कि जिसको उसने बुलाया है वो उसके पक्ष में गवाही और बयान न दे करके अपनी बात से पलट जाता है और विरोधी पक्षकार जो अपोजिट पार्टी होती है उसके पक्ष में बोलने लगता है और कुछ ऐसी बातें बता देता है, तो वहाँ पर जिस पक्षकार ने बुलाया है वो उसे पक्षद्रोही समझ लेता है और फिर वो चाहता है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। तो ये तो साफ हो गया कि क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। लेकिन ऐसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 157 ये भी बता रहा है कि यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। यहाँ पे ये न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि न्यायालय अनुमति दे या ना दे। अब मान लेते हैं कि कोई पार्टी, कोई पक्षकार अपने ही साक्षी का यानी अपने गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अगर करना चाहे, यानी प्रति परीक्षा जिसे हम कहते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी जो आया है उसकी धारा 142 में आपको इसकी चर्चा मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर वो करना चाहे और उसको लग रहा है कि ये जो विटनेस है अपनी बात से मुकर गया है मेरा वाला, तो अब मुझे इसका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो यहाँ पर उसे न्यायालय से अनुमति लेनी होगी, कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अब कोर्ट का यहाँ पर डिस्क्रिएशनरी पावर है, यानी न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो इस बात की अनुमति दे या ना दे। तो पहली बात क्लियर हो गई। अभी चलते हैं हम दूसरी बात में। दूसरा पॉइंट है कि द कोर्ट विल नॉट नॉर्मली अलाउ अ पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस एंड डिक्लेयर द सेम होस्टाइल। अब कोर्ट ऐसे ही नॉर्मली अलाउ नहीं कर देते हैं किसी भी पक्षकार को, किसी भी पार्टी को, कि वो अपने ही पक्षकार से यानी अपने ही बुलाए गए विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे और उसको होस्टाइल डिक्लेयर कर दें। ऐसे ही कोर्ट नॉर्मली अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अलाउ कब करेंगे? अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एग्जिबिट ऑन एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी। जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि जिस साक्षी ने बयान दिया है, यानी जो गवाह के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि यही होस्टाइल विटनेस है या यही पक्षद्रोही साक्षी है, तो उसके कौन से बयान में ऐसा तत्व झलक रहा है, ऐसा तत्व या एलिमेंट पता चल रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि वो होस्टाइल हो गया है, यानी उसने जो है अपने ही पक्षकार के, अपने ही बुलाए गए पक्षकार के खिलाफ में बातें कही है। यानी एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी दिखना चाहिए उसके बयान में, उसके स्टेटमेंट में। अगर कोर्ट को ये दिखता है किसी भी स्टेटमेंट में, ऐसा नहीं कि हर स्टेटमेंट में कोर्ट वही ढूंढ रहा है हॉस्टिलिटी वाला एलिमेंट, नहीं।
जिस स्टेटमेंट में ऐसा झलक रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ऐसी जो है हॉस्टिलिटी वाला एलिमेंट पाया जा रहा है, उसको पहले कोर्ट उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये बात सही है कि ये पक्षद्रोही हो गया है, तभी फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट देंगे। किसको? उस पक्षकार को, उस पार्टी को जिसने अपने विटनेस को बुलाया और फिर बाद में उसे ऐसा लगा कि वो पक्षद्रोही हो गया और फिर वो अपने ही पक्षकार से यानी अपने ही गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा करना चाहता है। तो कोर्ट पहले सेटिस्फाई हो जाएंगे और देखेंगे कि उसके स्टेटमेंट में, उसके बयान में ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई एलिमेंट पाया जा रहा है जिससे ये पता चल रहा है या झलक रहा है कि क्या वो सच में होस्टाइल हो गया है या है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं तीसरा, mere declaration that a witness is hostile, his all statement shall be excluded from being considered। अब ऐसी बात भी नहीं है कि अगर कोई गवाह आता है बयान देने के लिए तो उसके सारे स्टेटमेंट में यही लग रहा हो कि वो होस्टाइल हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। और सारे स्टेटमेंट को देखा भी नहीं जाएगा, ध्यान भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उस स्टेटमेंट पर, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ध्यान दिया जाएगा जिससे ये पता चल रहा हो कि वो होस्टाइल हो गया है। और बाकी उसने जितने भी स्टेटमेंट दिए, जितने भी बयान दिए, उसे अलग हटा दिया जाएगा, उसे यहाँ पे लिखा है ना, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा सारे बयानों को, लेकिन सिर्फ उस बयान पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें ऐसा लग रहा हो कि उसने अपने पक्षकार के विरोध में कोई बयान दिया है किसी उसी के दूसरे पक्षकार ने। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाए होस्टाइल विटनेस के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी बन जाते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हों। बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे क्या, लगभग सारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स में या फिर एपीओ में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। तो सेक्शन 156 एक सिर्फ मुझे आपको बताना बाकी रह गया है, वो सेक्शन भी हम देख लेंगे बहुत जल्दी। और होस्टाइल विटनेस के बारे में ये बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज वाला जो वीडियो है और ये आज वाला जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अब मैं कहूँगी कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की कोशिश करें। तो बार बार बहुत मुझे भी बोरियत लगती है बोलने में और आपको भी सुनने में लगती होगी, तो आज मैं नहीं बोलने वाली हूँ। आप इसको बार बार सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। मिलेंगे जल्दी आपसे वीडियो में, अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम सेक्शन 157 पे थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेक्शन अपने आप में बहुत छोटा है। ऑलरेडी 8 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। तो बाय बाय।